और हम भाषा वाली उसी इकाई को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। पहली इकाई कौन सी हो गई? वर्ण, फिर शब्द और फिर आएंगे वाक्य। तो शब्दों का वर्गीकरण किया गया था 4 प्रकार से। उसमें हम पढ़ चुके हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और फिर हमारा लास्ट बचेगा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और ये हो जाएगा निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक मतलब अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ निकले वो हो जाएगा सार्थक शब्द। डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। सार्थक शब्द जिन शब्दों से शब्द का कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों से शब्द का कोई अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, कपड़ा, जलेबी, मस्ती, घूमना इत्यादि। मतलब इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। कुर्सी बैठने वाली, कपड़े पहनने वाले, जलेबी खाने वाली, मस्ती कर रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ये सब इनका कुछ ना कुछ तो अर्थ जरूर निकल रहा है। तो ये कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। दूसरा आता है निरर्थक शब्द। इनका तो कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, और निरर्थक का नाम से पता है जिसका कोई अर्थ नहीं, बिना अर्थ के, वो है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से शब्द का कोई निश्चित अर्थ न निकलता हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से शब्द का कोई निश्चित अर्थ ही ना निकले वो निरर्थक शब्द हैं। अब शब्द तो हम लिख दिया हमने, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द हो जाएंगे निरर्थक शब्द। जैसे मैं लिख रही हूँ रोटी, और ऐसे बोलते हैं रोटी वोटी ले आओ ना, तो वोटी का कोई मतलब नहीं है इसमें साथ में। ये तो हो गया
सार्थक शब्द, इसका तो कुछ ना कुछ मतलब है कि रोटी, हाँ ये साथ में जुड़ गया फालतू में, तो ये निरर्थक शब्द है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा। और देखते हैं हम, अब देखो बोल दिया हमने जलेबी वलेबी चाहिए भाई हमको तो खानी है। अब बलेबी का क्या मतलब हुआ, ये कैसा शब्द है, ये साथ में चल रहा है, इसके साथ में चल रहा है, सार्थक के साथ में निरर्थक जबरदस्ती बोला जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो मतलब निकल रहा है लेकिन इसका कुछ भी मतलब नहीं है, आप ही बोल देते हो। गाय, गाय तो है, गाय माता सब जान रहे हैं, लेकिन गाय के साथ गाय फाय, फाय का क्या मतलब निकला, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन निरर्थक शब्द साथ में आ गया, तो इस जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कुछ भी अर्थ ना निकले, वो हो गया निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो हो गए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, वो हो गए निरर्थक शब्द। अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। अब इनके भी भेद होते हैं चार चार। तो विकारी शब्द के भेद हो गए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द भी चार हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द भी चार हो गए, क्रिया, विशेषण, दूसरा संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम इनका एक एक करके टॉपिक कराएंगे। संज्ञा वाला टॉपिक, ये सब एक साथ तो हो नहीं सकते, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, तो इनको हम एक एक करके कराएंगे, तो थोड़ा सा ये लंबा चलने वाला है टॉपिक। ये वाला टॉपिक होने के बाद में फिर हम संस्कृत की व्याकरण शुरू करेंगे, तो हमारे दो टॉपिक हो जाएंगे, वर्ण विचार और शब्द विचार। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होता है, मतलब हम वाक्य बना रहे हैं तो उसमें विकार आ सकता है। अविकारी, उसको कैसी भी कंडीशन में हम नहीं बदल सकते। अविकारी मतलब नहीं बदलेगा जो शब्द, ए का मतलब हो गया नहीं, नहीं बदलने वाला है जो शब्द, अविकारी शब्द, और जो भी बदल सकता है वो विकारी शब्द।
थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर कल से ही नए सिरे से शुरू करेंगे। संज्ञा, एक हम संज्ञा लेते हैं, किसी भी नाम को लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया मोहन। घूमने जाता है, संज्ञा है मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन घूमने जाता है, इसी को हम बदल देते हैं, राधा घूमने जाती है। संज्ञा, संज्ञा बदली, संज्ञा बदली, संज्ञा के साथ में क्रिया भी बदल गई। तो ये शब्द कैसे रहे? विकारी शब्द हैं। एक को बदला हमने, दूसरा अपने आप ही बदल गया। अब मैं थोड़ा सा अविकारी शब्दों के बारे में बता देती हूँ। अविकारी शब्द क्या हैं? जैसे अविकारी का उदाहरण देखते हैं, मोहन तेज दौड़ता है। रितिका तेज भागती है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें तेज शब्द हर हालत में, तीनों वाक्यों में तेज शब्द ज्यों के त्यों है, ये नहीं बदला। मोहन तेज दौड़ता है, हमने संज्ञा को बदल दिया, रितिका कर दी। भागती है, ये क्रिया बदल गई, लेकिन इनमें जो मेन शब्द है तेज, वो वहीं की वहीं है, ये नहीं बदला। तो इसमें तेज शब्द क्या हो गया? अविकारी शब्द है, क्योंकि ये बदला ही नहीं। जो नहीं बदल सकता है वो है अविकारी शब्द। तो तेज शब्द क्या है यहाँ पर? अविकारी शब्द। तो विकार जिनमें उत्पन्न होता है वो है विकारी शब्द। विकारी शब्द ये हो गए 4, इनको हम पढ़ेंगे। अविकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो ये हैं, इनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, खूब आराम से आपको समझा देंगे। तो कल पढ़ेंगे फिर हम संज्ञा वाला टॉपिक। अब आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए और जरूर पढ़ें, इनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे से पढ़ते रहें।